हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इज एम आर हैज हैव। तो इज एम आर हैज हैव का प्रयोग बिना किसी अन्य वर्ब के साथ किया जाए तो इन्हें लिंकिंग कॉम्प्लीमेंट वर्ब कहा जाता है। ये किसी नाउन, संज्ञा या प्रोनाउन, सर्वनाम की पहचान विशेषता या स्थिति को दर्शाती है। ये मतलब किसी की पहचान बताना होता है या विशेषता हो बताता है या फिर स्थिति को दर्शाता है, तो वहां पे इनका प्रयोग किया जाता है इज एम आर हैज हैव का। एम का प्रयोग करता आई के साथ किया जाता है। आपको पता है कि एम का प्रयोग आई के साथ होता है, आई के साथ हमेशा एम लगता है। इज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ होता है। जहां एक वचन कर्ता होगा वहां पे इज का प्रयोग होता है। आर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ होता है। ये भी बिल्कुल राइट है कि आर बहुवचन कर्ता के साथ लगता है। हैज तथा हैव का प्रयोग बिना किसी अन्य वर्ब के किया जाए तो ये अधिकार अथवा संबंध के अर्थ को दर्शाती है। हैव का प्रयोग कर्ता आई तथा बहुवचन कर्ता हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, जबकि हैज का प्रयोग एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो इज एम आर के साथ किसका यूज करते हैं, चलो समझते हैं। इज के साथ किस किस का यूज करते हैं। ही, सी, इट, नेम एक वचन कर्ताओं के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। एम के साथ, एम को आई के साथ यूज में लिया जाता है। आर, यू, वी, दे बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। हैज, ही, सी, इट, नेम, ईटीसी एक वचन कर्ताओं के साथ भी हैज का प्रयोग किया जाता है। हैव, यू, वी, दे बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए है यहाँ पे इट प्लीजेंट मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखो इज भी और एम भी है, तो इट से आप समझ गए होंगे कि इट आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इट आ रहा है तो इज आएगा यहाँ पे। आई क्यूरियस अबाउट माई स्टडी, तो यहाँ पे आई आ रहा है तो आप समझ गए होंगे, तो आई के साथ हम इनमें से क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे या आर लगाएंगे। तो आई के साथ यहाँ लगाएंगे हम एम। आई के साथ आपको पता है एम लगता है। उसी तरह से नेक्स्ट है राम एंड नितिन गुड फ्रेंड्स, वो दोनों अच्छे मित्र हैं राम और नितिन। तो बहुवचन आ रहा है क्योंकि दो आ रहा है, एक से अधिक आ रहा है, तो राम और नितिन बहुवचन हो गए, तो यहाँ पे आर आएगा, आर। नेक्स्ट है आई मैनी फ्रेंड्स, आई मीन्स मैं रखता हूं, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स, तो यहाँ भी बहुवचन हो रहा है, तो यहाँ पे भी हैव आएगा, यहाँ पे भी हैव का प्रयोग किया जा रहा है। अब नेक्स्ट है काली बाई स्कल हैज हैव, काली बाई ए स्कल हैज हैव, तो इनमें से काली बाई आ रहा है तो एक वचन है, तो यहाँ पे हैज का यूज होगा, हैज।